बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर 2.6 है वो आज शुरू करेंगे। तो उसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पे हमने जो स्क्वायर रूट फाइंड करना है वो ऐसे डिजिट्स दिए होते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। ऐसे डिजिट्स जो हैं उनका हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे वो हम क्वेश्चन नंबर 1 में सीखेंगे। तो इसके लिए क्या करना है कि हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक, 3 डेसिमल प्लेसेस का क्या मतलब है, जब हम कोई भी आंसर लिखते हैं तो जैसे 1.2 3 4 5, तो ये कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, कितने हैं, ये 4 तक हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स आते हैं हम कहते हैं कि उतने डेसिमल प्लेसेस तक हैं। अगर हम इसको 3 तक, तो इसका मतलब है ये 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स आते हैं। तो इनका जो आंसर होगा उसको हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है। तो उसके लिए क्या करना है, बिल्कुल जिस तरह पिछली हमारी एक्सरसाइज थी 2.5 वही मेथड हमने करना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इनको हमने डिवीजन मेथड से करना है, फैक्टर मेथड से करने बैठ जाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, बल्कि ये सॉल्व ही नहीं होगा। तो हम बिल्कुल उसी तरीके से करते हैं कि 2 जो है इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। तो उसके लिए हमने ये साइन यूज़ करेंगे। उसके लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसके साथ जो है पेयर लगने हैं, क्योंकि 3 डेसिमल प्लेसेस तक करना है तो हमें इसके साथ जो है वो पेयर चाहिए होंगे 0 0 के। ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर। ये पहले लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे साथ आपने नहीं लिखने हैं, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम साथ लगा के उसको नीचे उतार लेंगे। यानी ये 3 पेयर कम अज़ कम, यहाँ पे मैंने समझाने के लिए आपको लिखे हैं, यहाँ पे लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो हम अपना जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो किस तरह है कि हम किसी का स्क्वायर करें जो 2 से बड़ा ना हो। तो 1 है, 1 का स्क्वायर करें, इधर भी 1 लगाएं, यहाँ पे भी, तो 1 1 टाइम 1 होता है। अभी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो ऊपर से हमने अभी 2 पेयर यहाँ पे लगा लेने हैं, क्योंकि साथ जो है वो 1 जो है इससे छोटा हो जाता है 2 से। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 जो पेयर लगाए हैं उनको नीचे उतार लेंगे। 1 जो है इसको 1 में ऐड करेंगे या 1 का डबल करेंगे तो वो बन जाता है हमारे पास 2। अब हमने देखना है कि इसके साथ कौन सा हिस्सा लगाएं जो इससे बड़ा ना हो और लेकिन इसके करीब तरीन हो। एक बात और कि हमने ये 2 पेयर जो है अपने पास से लगाए हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फ़ौरन हमने पॉइंट लगा लेना है। जब यहाँ पे पॉइंट लगा लेना है तो हमने देखना है कि अगर इसको 2 1 जो है 2 से करें तो ये 44 बन जाता है। अगर 2 3 से करें तो 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, तो ये 69 बन जाता है। अगर इसको 4 से करें तो 4 4 टाइम 16, 1 कैरी चला जाएगा, तो 4 2 टाइम 8 और 1 96, ये करीब तरीन है। तो हमने किससे करना है, 4 से करेंगे। हम यहाँ पे 4 लगाया, यहाँ पे भी 4 लगाएंगे, और ये इस 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 96 आ गया। इसके नीचे हम लिखेंगे 96। अभी 100 में से 96 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। उसके बाद हमने क्या करना है, 2 पेयर और लगा लेने हैं यहाँ पे 0 के। इन पेयर्स को नीचे उतारेंगे इसके साथ, तो ये 400 बन जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे जो ये 14 बनता है इसका डबल कर लें, इस तरह भी कर सकते हैं, या 2 का डबल हो चुका है, ये 2 लिखें, साथ 8 का डबल कर लें। या फिर ये होता है कि आप इसको किस तरह डबल करते हैं, ये 24 है तो इसमें जो ऊपर हमने लिखा है उसको ऐड कर लेते हैं, यानी 24 में से 4 को ऐड करेंगे तो वहाँ पे बन जाता है 28। अब हमने देखना है कि इसके साथ कौन सा हिस्सा लगाएं जो 400 से इंक्रीज़ ना करे, और उसको अगर यहाँ पे 2 1 यहाँ पे 1 लगाता हूँ, वहाँ पे 1 लगाता हूँ, तो इसको 1 टाइम मल्टीप्लाई करें 281 ही रहता है, तो इससे काफ़ी छोटा है। अगर 2 से इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो वो मेरे ख्याल में इससे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर सिर्फ 200 होता तो फिर वो 400 बन जाता। लेकिन यहाँ इसलिए यहाँ पे हमें 1 से मल्टीप्लाई करना, इधर भी 1 लगाएंगे, इधर भी 1 लगाएंगे, तो जब इसको 1 को 281 से मल्टीप्लाई किया तो 281 आ जाएगा। उसके बाद हमने इसमें से इसको माइनस कर देना है, इधर से कैरी लिया, इधर 10 हो गया, 10 में से आगे कैरी लिया, यहाँ तो 9 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 1 को माइनस किया तो कितना आ गया 9। यहाँ पे 9 था, 9 में से 8 को माइनस किया तो 1, यहाँ पे 3 3 से 2 तो 1 आ जाएगा। अभी हम यहाँ पे क्या करें, इससे ये छोटा है तो हमने दोबारा से यहाँ पे एक पेयर और 0 का लगा लेना है, उस पेयर को नीचे लेके आएंगे, इसके साथ हमने लिखना है
तो अगला स्टेप हमारा क्या होता है, जिस तरह ये कहा 28, इसी तरह इस 2 को डबल कर लेना है। या आप ये देखें 140 जो 1 बन गया है इसको हमने डबल कर लेना है। ऐसे भी ना समझ आए तो आप ये करें कि 281 में जो 1 लगाया है आपने ऊपर उसको इसमें ऐड कर लेंगे तो वो बनेगा 282। अब हमने देखना है कि कौन सा आंसर जो है इसके साथ लगाएं जो इससे इंक्रीज़ ना हो। तो अगर इसको इसके लिए आपको काफ़ी रफ काम करना पड़ता है स्टूडेंट, आपने मल्टीप्लाई करके ज़रूर देखना होता है। ये 280 जो 2 है इसको अगर यहाँ पे अगर 2 लगाते हैं, इधर भी 2 लगाते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा आपको। तो 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, तो 8 2 टाइम 16, यहाँ पे 1 कैरी चला जाएगा तो 2 2 ज़ार 4 और 1 5। तो ये तो काफ़ी छोटा है। इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करके देखें यानी 2 8, यहाँ पे अगर 4 लगाते हैं, यहाँ पे भी 4 लगाते हैं, इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो वो हमारा क्या बनता है। हम इसको एक साइड पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, यानी 2 8 2 4, इसको 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 टाइम कितना होता है 16, यानी 4 4 बार 16, एक कैरी चला जाएगा, 4 2 बार 8 और 1 9, तो 8 4 बार कितना होता है 32, यहाँ पे 2 और 3 कैरी चला जाएगा तो 4 2 बार 8 9 10 और 11, ये 11,296, 11,900 ले इसके करीब 3 है। यहाँ पे लिहाजा हमें 4 से करना पड़ेगा तो क्या आंसर है 11296। अभी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से कैरी लिया, यहाँ पे 10 10 में से 6 तो 9 10 10 में से 6 तो 4 बच जाएगा, यहाँ पे 9 9 में से 0, यहाँ पे 7 था तो 7 में से जब 2 को माइनस करेंगे, सॉरी 8 था, 8 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6। उसके बाद हमने, क्योंकि हम आगे इसको नहीं करते, अगर क्वेश्चन जो है मज़ीद ये सॉल्व होता रहता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि 3 डेसिमल प्लेस तक, तो हमने अपना आंसर वहाँ तक छोड़ देना है। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया कि जो सोल्यूशन सेट है 2 का स्क्वायर रूट है वो इक्वल आ गया 1.414 के इक्वल। जी स्टूडेंट, इसका जो पार्ट नंबर 3 है वो दिया हुआ है 5, तो इसका पार्ट नंबर जो 2 है वो आपने खुद से करना है, क्योंकि बिल्कुल इस पहला पार्ट और तीसरे पार्ट की तरह सेम है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं स्किप करूँगा, वो आप लोगों ने खुद ज़रूर ट्राई करने हैं क्योंकि होमवर्क में भी आपके होंगे। तो यहाँ पे उसी तरह डिवीजन मेथड से हम करते हैं, क्या करते हैं 5, यहाँ पे सबसे पहले जो है कहते हैं कि 5 का स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड कर रहे हैं। तो 5 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमने इसका वो ये वाला साइन लगाया। तो अब हमने देखना है यहाँ पे इसके 3 डेसिमल प्लेसेस तक करना है तो हमें कितने यहाँ पे पेयर्स चाहिए होंगे, यहाँ पे कम से कम 0 के 3 पेयर चाहिए होंगे। तो हम ये पेयर्स पहले नहीं यूज़ करेंगे, जितनी ज़रूरत पड़ेगी साथ साथ लगाएंगे। तो अब हमने देखना है यहाँ पे किसका डबल करें। तो इसका स्टूडेंट, इसके लिए आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको ये टेबल आता है कि 1 × 1, 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4 ये आता है, तो आप यहाँ पे टेबल लेके के उसको देख के कर लिया करें कि अगर उससे अगला जो टेबल है उससे बड़ा हो रहा है तो इसका मतलब उससे पिछले वाला टेबल होता है। यहाँ पे अगर 1 1 टाइम तो 1 इससे छोटा ही होता है, 2 2 ज़ार 4 भी इससे छोटा है, लेकिन 3 3 ज़ार 9 बन जाता है जो इससे बड़ा हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो सूटेबल टेबल है वो है 2 का। तो यहाँ पे 2 2 2 टाइम 4, 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि हमने पॉइंट लगा के 0 का एक पेयर लगाया, वो 0 का नीचे यहाँ पे 100 आ जाएगा। 2 का डबल करेंगे तो वो बन जाता है 4, यानी 2 को 2 में ऐड करें या 2 का डबल करें एक ही बात है, 4 बन जाता है। अब हमने इसके साथ देखने का कौन सा आंसर लगाएं जो इससे बड़ा ना हो। तो यहाँ पे रफ अमल में 41 41 टाइम 41, अगर 42 यहाँ पे 2 करें तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 टाइम 8 बन जाता है। यहाँ पे 3 करें तो इससे बड़ा हो जाता है, लिहाजा यहाँ किससे किया, यहाँ पे पॉइंट लगा के हमने दोबारा से इसको 2 से करना है। तो इस 2 इधर भी 2 लगाएंगे, 42 को 2 से मल्टीप्लाई जब किया यहाँ पे तो वो बनेगा 84। 100 में से 84, यहाँ से कैरी लिया 10, यहाँ पे कैरी लिया तो 10 10 में से 4 6 आ जाएगा, यहाँ पे 9 में से 8 तो 1 आ जाएगा 16। अब यहाँ पे दोबारा से हमने पेयर लगाना है एक और 0 का, और उस पेड़ को नीचे लेके आ जाते हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये जो 22 बन गया है इसका हम डबल कर लेते हैं, वो कितना होता है 44, या इस तरह करें कि जो 42 है इसमें हमने 2 को ऐड करना है। जिस तरह आपको समझ आए उस तरह आप कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। अब हमने देखना है कि इसके साथ कौन सा डिजिट्स है उस जिसके साथ मल्टीप्लाई करें तो वो हमारा इससे बड़ा ना हो। तो हम यहाँ पे 4 4 था, इसके साथ अगर 3 लगाते हैं, यहाँ पे भी 3 लगाते हैं तो 3 3 टाइम 9 आ जाता है, 4 3 टाइम 12, 12 का यहाँ पे 2 लगेगा, 1 कैरी चला गया है, 4 3 12, 12 और 1 कितना होता है 13। तो ये 1 3 2 9 बन जाता है।
तो ये अगर इसको 5 से करेंगे 4 से करेंगे तो ये इससे बड़ा हो जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 होता तो फिर वो 1600 बन सकता था। लिहाजा इसको हमने करना है 3 से। इधर भी 3 लगाया, यहाँ पे भी 3 लगाया। जब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे वो बना था 13 आगे 2 9। तो अभी इसमें से इसको माइनस करेंगे। यहाँ पे 10 10 में से 9 को माइनस किया तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे 9 9 में से 2 तो 7, यहाँ पे 5 5 में से 3 तो 2 आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेके जाना है। तो हम यहाँ पे एक और हमें ज़ीरो का पेयर ऐड करेंगे और उस ज़ीरो के पेयर को हम नीचे लेके आएंगे, यहाँ पे इसके साथ वो ऐड कर देंगे। उसके बाद अगला प्रोसेस ये है कि हमने 443 के साथ जो ऊपर 3 लगाया था उसको ऐड कर देना है। ऐसे भी आपको समझना है तो आप ऐसा करें, जो ऊपर आ गया इसका हमने डबल कर लेना है, तो वो क्या बन जाएगा 446 बन जाएगा। तो इसके साथ हमने देखना है कि कौन सा डिजिट्स लगाएं जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करें तो इससे बड़ा ना हो, तो वो डिजिट्स है 6 का। आपने यहाँ पे 5 के साथ 6 के साथ 7 के साथ जो है ज़रूर मल्टीप्लाई कर लेना है, जो आपका सूटेबल आंसर हो, जो इससे बड़ा ना हो लेकिन इसके करीब तरीन हो, तो वो लिख लेना है। यहाँ पे 6 लगाया तो यहाँ पे भी हमने 6 लगाया। इस 6 को इस 6 से अभी हमने, यानी ये 4466 जो है इसको हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि 4466 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 6 टाइम 36 यहाँ पे 6 आ जाएगा। यहाँ पे 3 जो है वो कैरी चला गया है। 6 टाइम 36 36 37 38 39 यानी 39। यहाँ पे इसका 9 3 फिर से कैरी चला जाएगा। 6 4 बार 24 25 26 27 इसका 7 लगेगा। 2 कैरी चला गया। 6 4 बार 24 25 और 26 यानी ये 26,796 बन गया। इसके करीब तरीन है 26,796, यानी इससे बड़ा, इसके बिल्कुल करीब तरीन आ गया, इससे बड़ा नहीं है। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अभी इसमें से यहाँ पे माइनस का साइन लगाएं, इसमें से अभी हमने माइनस करने हैं इसको। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कुछ भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हम आंसर आएगा उसको दोबारा करते रहेंगे, हमारा ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। हमें आंसर चाहिए 3 डेसिमल प्लेसेस, तो हमारा 2 के बाद जो 3 डेसिमल प्लेस हैं वो आ गए हैं, तो हमने यहाँ पे छोड़ देना है। तो इस क्वेश्चन यानी 5 का स्क्वायर रूट जो है वो किसके इक्वल आ गया है, 2.236 के इक्वल आ गया है। इसका जो पार्ट नंबर 5 है हमारा वो है 11। तो हमने इसको डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसके लिए भी हमें 11 के साथ जो है वो कम से कम 3 जो पेयर हैं ज़ीरो के वो लगाने पड़ेंगे। तो हम कहते हैं कि 11 का जो है वो हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो वो किसके इक्वल, चूँकि परफेक्ट नहीं होता तो ये तकरीबन बराबर होगा। यहाँ पे इसके लिए हमने ये साइन यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे करते हैं इसका शुरू। इसके शुरू करने के लिए हमने ये वाला तकसीम का निशान लगाया। तो उसके बाद हमने यहाँ पे 2 का स्क्वायर करें तो 4 हो जाता है, इससे काफ़ी कम है। 3 का करें तो 9 होता है, वो भी इससे कम है। 4 का करें तो 16, इससे बड़ा हो जाता है। लिहाजा हमने 3 से रखना है, यानी 3 इधर लगाएंगे, यहाँ पे भी हमें 3 लगाना है। तो 3 टाइम 9 बन जाएगा। 11 में से 9 को माइनस किया तो वो बन जाएगा 2। अब क्या है कि यहाँ 3 से 2 छोटा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे भी पॉइंट, डबल ज़ीरो का पेयर लगाया, यानी ज़ीरो का पेयर लगाया। तो उस पेयर को नीचे लेके आएंगे तो ये 200 बन जाएगा। यहाँ पे 3 जो है इसका डबल करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। अभी हमने देखना है कि 6 के साथ कौन सा आंसर लगाएं जो इससे बड़ा ना हो। तो हम अगर 6 के साथ 2 लगाते हैं तो 2 2 ज़ार 4, 6 2 टाइम 12, ये भी अभी काफ़ी छोटा है। तो हम 6 के साथ 3 लगाते हैं, इधर भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 ज़ार 9, 6 3 ज़ार 18, 189। तो ये इसके तकरीबन करीब तरीन है। तो यहाँ पे हमने 3 लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगा के 3 लगाया, तो वो हमारा कितना बन गया, 189। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 10 में से 9 को माइनस तो 1, 9 में से 8 को माइनस तो 1 आ जाएगा। दोबारा से यहाँ पे हमें क्या करना है, पेयर लगाने हैं ज़ीरो के। उस पेयर को नीचे लेके आएंगे, जो कि 11 के साथ बनेगा तो वो 1100 बन जाएगा। उसके बाद हमने जो 3 के साथ मल्टीप्लाई किया था तो ये हमने यहाँ पे लिखना होता है, और यहाँ पे जो लिखना होता है वो यानी 63 के साथ 3 को ऐड करेंगे तो वो बनेगा 66। अब देखना है कि किसके साथ, किस इंसे के साथ इसको मल्टीप्लाई करें। तो स्टूडेंट यहाँ पे 6 है, अगर यहाँ पे 2 लगाएंगे तो ये इससे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 6 2 बार 12 हो जाएगा, यहाँ पे 11 है। तो इसलिए यहाँ पे हमें 1 टाइम ही करना पड़ेगा। इधर 1 लगाएंगे, यहाँ पे भी 1 लगाएंगे। अभी इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम रहेगा, 661। अभी इसमें से हमने माइनस करना है। यहाँ 10 में से 1 को माइनस किया तो 9 आ गया। यहाँ पे 9 में से 6 तो 3 आ गया। यहाँ पे जो है वो 0 हो गया था, दोबारा इधर से कैरी 10, 10 में से 6 तो ये आ जाएगा 4।
439 आ गया। अभी इससे ये छोटा है तो हमने क्या करना है, दोबारा से यहाँ पे ज़ीरो का पेयर लगाया, उस पेयर को नीचे लेके आएंगे यहाँ पे इसके साथ, तो ये यहाँ पे भी हमें ज़ीरो लगाना पड़ेगा। अगला स्टेप क्या है कि इस 331 का डबल कर लें, या फिर 661 जो है इसमें वो 1 ऐड कर लें, तो वो आपका क्या बनेगा 662। यहाँ पे 662 बन जाएगा। तो स्टूडेंट इस 662 के साथ आपने देखना है कि किसके साथ मल्टीप्लाई करें। आपने क्या करना है, 662 है इसके साथ 1 लगा के, 2 लगा के, 3, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है तो आपने यहाँ पे 4 लगा के, यहाँ पे भी 4 लगा के मल्टीप्लाई करके देख लेना है। यहाँ पे 662 5, यहाँ पे 5 लगा के मल्टीप्लाई करके देख लेना है। यहाँ पे 662 के साथ 6 लगा के, यहाँ पे भी 6 लगा के इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना है। तो यहाँ पे अगर मैं ये करता हूँ अगर, तो क्या बनता है 6 टाइम 36, यहाँ पे 3 जो है वो कैरी चला गया, 2 टाइम 12 और 3 15, यहाँ पे 1 कैरी चला गया, 6 टाइम 36 और 1 37 और 7 लगेगा, 3 कैरी चला गया, 6 टाइम 36 और 3 39। तो ये इसके तकरीबन करीब तरीन है। यहाँ पे क्या आ गया 39756, 39756। अभी क्या है कि हम इसमें से इसको हमने माइनस कर देना है। 10 में से 6 तो 4 आ जाएगा, 9 में से 5 तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, यहाँ से क्योंकि अगर कैरी चला गया 8 में से 7 तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे कैरी चलेंगे 13, तो 13 में से 9 को माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 4। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या लगाया है, 6 के साथ मल्टीप्लाई किया है, हमने यहाँ पे भी 6 लगाना है, वो यहाँ पे भी हमने 6 लगा देना है। तो इसमें से अभी ये इस तरह प्रोसेस जो है ये हमारा चलता रहेगा, ये आंसर भी इसी तरह चलता रहेगा। तो हम यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं क्योंकि हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक अपना आंसर चाहिए। तो हम कहते हैं कि 11 का जो स्क्वायर रूट है वो अप्रॉक्सीमेटली यानी तकरीबन बराबर है किसके, 3.316 के। स्टूडेंट इसका जो पार्ट नंबर 6 है वो है 15 दिया हुआ। तो हमने सबसे पहले कहते हैं कि सॉल्यूशन इसका यानी 15 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो वो परफेक्ट नहीं है तो तकरीबन होगा बराबर, क्योंकि हमने 3 डेसिमल पॉइंट तक लिखना है, आगे हम अपने आंसर नहीं लिखना होता हमने। तो हम कहते हैं 15 जो है इसका डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 3 टाइम 9 होगा, क्योंकि 4 टाइम 16 इससे बड़ा हो जाता है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 6 आ जाता है। यहाँ पे आप पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा के डबल 0 का पेयर लगाया, उसको नीचे लेके आ जाएंगे, तो 3 का डबल करेंगे तो वो 6। अब देखना है कि 6 के साथ किसको मल्टीप्लाई करें जो इससे बड़ा ना हो। अगर इसको 6 को यहाँ पे 6 लगाते हैं, यहाँ पे भी 6 लगाते हैं, 6 टाइम 36, यहाँ पे 3 कैरी चला जाएगा, 6 टाइम 36 और 3 39। तो ये इससे काफ़ी छोटा है। यहाँ पे हमने 6 के साथ 8 लगाते हैं, यहाँ पे भी 8 लगाते हैं, तो 8 टाइम कितना होता है 64 का 4 और 6 जो है वो कैरी चला जाएगा, और 8 6 टाइम 48 और 6 54 होता है। यहाँ पे इसके करीब तरीन है तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं, और इधर हमने 4 लगाया, 8 से मल्टीप्लाई किया है, इधर भी 8 लगाएंगे, यहाँ पे भी हमने 8 लगाना है, इसके साथ मल्टीप्लाई किया है तो वो हमारा ये आ गया था। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 10 में से 4 तो 6 आ जाएगा, 9 में से 4 तो 5 आ जाएगा, यानी यहाँ पे बन जाता है 56। तो अब हमने क्या करना है, दोबारा से यहाँ पे डबल पेयर लगाया और उस पेयर को नीचे लेके आएंगे, तो ये 5600 यानी 5600 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने कर 36 का डबल कर लेना है, या फिर इसमें से यही समझे कि 8 को ऐड कर लेना है 68 में। तो ऐड करेंगे तो वो बनेगा 8 2 बार कितना होता है 16, और इसमें एक कैरी चला जाएगा वो 76 बन जाएगा। तो अब हमने देखना है कि कौन सा आंसर इसके साथ लगाया जाए जो ज़्यादा बड़ा ना हो लेकिन इसके करीब तरीन वो बन जाए। तो वो अगर हम इसको 7 के साथ, आपने स्टूडेंट 5 को 6 को 7 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर जो सूटेबल हो वो लगाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 7 मैंने रफ अमल में किया हुआ है, 7 के साथ मल्टीप्लाई, इधर भी 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 7 6 7, और इधर भी इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो वो आपका आंसर बन जाना है 5369। अब क्या है कि यहाँ पे माइनस करना है, 10 में से 9 तो माइनस करेंगे तो 1, यहाँ पे 9 रह गया, 9 में 6 तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे कैरी चला गया तो 5 बच गया, 5 में से 3 तो 2 बन जाता है। तो अब ये इससे छोटा हो गया तो हमने क्या करना है, यहाँ पे दोबारा से एक 0 का पेयर लगाएंगे, उस पेयर को नीचे लेके आएंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा। अब हमने इसमें से 7 को ऐड कर देना है, यानी या फिर 387 का डबल कर लें वो एक ही बात है, या इसमें 7 को ऐड कर देंगे। 7 को जब इसमें ऐड करेंगे यानी 6
यहाँ पे 7 इसमें से 7 को ऐड कर देंगे तो 7 और 7 14, यानी 7 और 7 प्लस 7 कितना था 14, 1 कैरी चला गया तो यहाँ पे ये 7 और ये 7 ये बन जाएगा 7 7 4। तो हमने यहाँ पे लगाना है 7 7 4। उसके बाद देखना है कि कौन सा आंसर जो है वो लगाए। स्टूडेंट यहाँ पे 7 है, अगर यहाँ पे मैं 1 लगाता हूँ तो ये देखें 7, यहाँ पे अगर 2 लगाता हूँ तो ये 7 2 बार 14, इससे 3 लगाता हूँ 7 3 बार 21 और 7 ये इससे बड़ा हो जाता है। यहाँ पे ज़्यादा 2 लगेगा, इधर भी 2 लगाना है, इधर भी 2 लगाना है। तो इसके साथ इस 2 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है तो वो आपका बन जाना है 1 5 4 8 4। तो इसमें से इसको जब माइनस कर देंगे आप तो वो आपका बन जाएगा 7 6 1 6। तो इसी तरह ये आंसर आपका क्वेश्चन तो चलता रहेगा, यहाँ पे भी आंसर भी चलता रहेगा। अगर हमें 3 डेसिमल पॉइंट्स तक चाहिए तो हम कहते हैं कि 15 का अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन जो आंसर है इसका स्क्वायर रूट है वो है 3.872। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप इसको 2 की जगह 3 भी कर सकते हैं क्योंकि आंसर जो तकरीबन में वो इसलिए कि जब आगे इसको सॉल्व करेंगे जो 4 वाला डिजिट है अगर वो 5 है या 5 से बड़ा है तो आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा।